करने के लिए साहिल को यह बोलना पड़ा कि मैं तो खुद लोगों को पैसे देता हूं। सवाल वहीं खड़ा है, वो पैसे आते कहां से हैं? साहिल तो कोई नौकरी नहीं करता, साहिल तो फुल टाइम एक्स मुस्लिम मूवमेंट को देता है। ये चैप्टर 1 में आपने देख लिया, मुन्ना भाई ने खुद बोला ये कोई काम नहीं धंधा नहीं है इसका। या बता दे, सैलरी स्लिप दिखाए, बैंक स्टेटमेंट दिखाए, पब्लिक करे। अगर मेरी बात को चैलेंज करना है, अपनी सैलरी स्लिप जो है जिस जगह पे जॉब करता है, या अपनी बैंक स्टेटमेंट जिस कंपनी से पैसा ले रहा है, वो ट्रांजैक्शन दिखाए, पब्लिक करे कि मैं जॉब करता हूं। नहीं, फिर पैसा कहां से आता है? और वो पैसा तू किस बुनियाद पर लोगों को देता है? यह है वो सवाल। तो अपनी चड्डी को बचाने के लिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट की चड्डी अपने हाथ से फाड़ के उतार दी। उतार के नहीं, फाड़ के। ये किया है इसने। अब सुनते जाएं जरा, ये पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था, चेक करें। एक्स मुस्लिम्स को, जो नए एक्स मुस्लिम्स है, उल्टा मैंने अपने जेब से पैसे दिए। हाँ, तो हमें क्या पता वो फेक एक्स मुस्लिम हैं, वो तो पैसे लेने के लिए बेकारी हैं। वो तो हिंदू भी बेकारी आ सकता है, अपना नाम चेंज करके एक मुस्लिम बन के इंटरव्यू देगा। हाँ जी, पैसा कहां से आया, ये है असल सवाल। मैं आपको बता दूं, अगर एक्स मुस्लिम मूवमेंट का जेन्युइनली फाइनेंशियल ऑडिट करवाया जाए और इनकी बैंक स्टेटमेंट्स और इनका मनी ट्रेल किया जाए, ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर मुलव्वस हैं। जो पैसा इंडिया के अंदर से ब्लैक मनी बाहर भेजा जा रहा है, ये सारे का सारा वाइट करने में ये एक पूरे का पूरा डिपार्टमेंट है एक्स मुस्लिम का। वो पैसा कैसे आ रहा है? हाँ जी, हम बच्चे नहीं हैं, हमें पता है पैसा कैसे आता है और कैसे बटता है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, ये हम सबको पता है। हाँ, अब आगे चलो। हाथ से किसी को 5,000, हाथ से। ये जरा सुनना। अब एक गांडू हो, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक्स मुस्लिम्स को, जो नए एक्स मुस्लिम्स है, उल्टा मैंने अपने जेब से पैसे दिए, हाथ से। हाँ, और साला एडम सीकर पीछे से बोला है अपनी चड्डी भी उतार दी, हाथ से दिए हैं, अपने हाथ से। एडम सीकर तू क्या जॉब करता है, तू बता ना, तेरी नौकरी क्या है? तू भी आजा बीच में, अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा, अपनी रिसिप्ट दिखा। तेरे से भी वही सवाल है। और तुमने अपना ये फेस बचाया नहीं है, फंस गए हो। क्योंकि साहिल आगे बोलता है 1-1 लाख रुपया दिया हुआ है मैंने लोगों को, 50-50 हजार दिया हुआ है। किधर से आया पैसा, किधर से आया? हाँ, ये बताना पड़ना है। फुद्दू नहीं है वाम। आगे चल, अपनी चड्डी बचाने के चक्कर में पूरी मूवमेंट की चड्डी उतार बैठे हो। किसी को 5,000, किसी को 10,000, आज एक को 5,000 दिया मैंने मेरे जेब से। थू है तुम्हारे ऊपर सालो, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो, ये तुम्हारी औकात है। फिर तुमको लोग जब अनसब्सक्राइब करते हैं तो तुम्हारी पिछवाड़े से लेके ऊपर तक आग लग जाती है कि कोई हमको देख क्यों नहीं रहा। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से नहीं देखता है। तुमको कितने बार समझाया गया, अरे भाई तुमको अमित से प्रॉब्लम है, ठीक है, अमित के साथ रिश्ता तोड़ दो, उसको अलग कर दो, छोड़ दो इसको, ऑनलाइन ये सब चीजों को मत लेके आओ, इससे तुम्हारा झगड़ा है भाई। अरे साहिल अपने पास रहने दो, मत लेके आओ ऑनलाइन। लॉन्ग चल रहा है, कोई मसला नहीं है भाई। देखो एट द एंड ऑफ द डे, ये जुमला सबसे इंपॉर्टेंट, एडम सीकर जो आखिरी अपने जुमले बोलेगा ना, ये आपने सबने सुनने हैं। और खास तौर पर हिंदू सुने, इंडिया के, जो इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडियन एक्स मुस्लिम सुने। आप हमें तो करते हो ना, पाकिस्तानी है, मुसलमान है। तो एडम सीकर ने तो औकात दिखा दी अपनी आखिरी जुमले के अंदर। ये जरा चेक करना, ये सेकंड टायर्ड ऑफ दिस। ये जुमला आपने एडम सीकर का गौर से सुनना है, मैं फिर आपको बताऊंगा इसमें पॉइंट क्या है। इसको ऑनलाइन ये सब चीजों को मत लेके आओ, इससे तुम्हारा झगड़ा है भाई। अरे साहिल अपने पास रहने दो, यहां से मत लेके आओ ऑनलाइन। लॉन्ग चल रहा है, कोई मसला नहीं है भाई। देखो एट द एंड ऑफ द डे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। आई हैव वेस्टेड इनफ ऑफ माय टाइम कि मैं इंडियन एक्सपोजर मूवमेंट को प्रमोट किया। जिसको समझ आई है कमेंट के अंदर बताए क्या पॉइंट है भला।
ताकि मैं देखूं आप लोग वाकई ऑब्जर्व कर रहे हो, उसी तरह ही समझ रहे हो जिस तरह मैं समझ रहा हूं चीजों को, कि नहीं? वरना फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा। एडम सीकर ने क्या बोला है? हैं? बताएं जरा नीचे कि मैं सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। आगे क्या बोला है पता है किसी को? नीचे लिखें कमेंट में, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, जल्दी करें। अभी तक नहीं किसी ने लिखा। हाँ, ये 2-3 दोस्तों ने लिख दिया है। चलो आ गया मेरे पास अब ये 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 हाँ, अब आ गया आपको समझ। अब मैं आपको दोबारा सुनाता हूं, सुनना जरा। ऑनलाइन लॉन्ग चल रहा है, कोई मसला नहीं है भाई। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। आई हैव वेस्टेड इनफ ऑफ माय टाइम कि मैं इंडियन एक्सप्रेसिव मूवमेंट को प्रमोट किया। मैं सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस कि मैंने इंडियन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को प्रमोट किया। आइए समझ, ये है इसके अंदर का खुबुस। और अभी जो मेरे पास इसकी प्राइवेट चैट आई है, उसमें इसने बताया है कि मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज ने नुकसान पहुंचाया है वो इंडियंस ने पहुंचाया है। कहता है जब से मैं इंडिया आया हूं और मैंने इंडियन लोगों के साथ मेलजोल किया है, मेरा ग्रुप भी तबाह हुआ है, मेरी अपनी पर्सनैलिटी तबाह हुई है, और मैं तब से संभाल रहा हूं। ये बोला इसने। आज नहीं सुनाऊंगा इसको, फिर के लिए रखेंगे। हाँ, तब तक के लिए ये सोचेगा कि ये खबर मुझे पहुंचाई किसने है। तब तक के लिए ये खोजाता रहेगा कि ये बात तो मैंने बड़ी प्राइवेट की थी, बंद कमरे के अंदर, ये बात निकली कैसे है। और अपनी तरफ से उधर कह रहा था मैंने सारे लोग इनके निकाले हैं, निकालते रहो निकालते रहो। हाँ बेटा, निकालता रहे, तू निकालता रहे। वो जो तूने मास्क पहना होता है ना, उसके अंदर माइक लगाया हुआ है मैंने, ठीक है? वो जो तू मास्क पहनता है ना, फटा कॉन्डम, उसके अंदर मैंने माइक लगवाया हुआ है। अब उतार ले जो तूने उतारना है, ठीक है? चल आगे बढ़। अच्छा हुआ इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। सुन लिया? अच्छा हुआ इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। चलो, इंडियन एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने। एट द एंड ऑफ द डे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। आई हैव वेस्टेड इनफ ऑफ माय टाइम कि मैं इंडियन एक्सप्रेसिव मूवमेंट को प्रमोट किया। अच्छा हुआ इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। एट द एंड ऑफ द डे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। आई हैव वेस्टेड इनफ ऑफ माय टाइम कि मैं इंडियन एक्सप्रेसिव मूवमेंट को प्रमोट किया। अच्छा हुआ इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। एट द एंड ऑफ द डे आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। आई हैव वेस्टेड इनफ ऑफ माय टाइम कि मैं इंडियन एक्सप्रेसिव मूवमेंट को प्रमोट किया। अच्छा हुआ इन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। मुझे अफसोस सिर्फ सबसे ज्यादा इस मुन्ना पे है कि इसने जितना अच्छा मुझे बार बार कहा और ये कहा और वो कहा और एंड में ये वाली हरकतें की हैं, सबसे ज्यादा मुझे अफसोस इस बंदे के ऊपर है, मुन्ना के ऊपर। बाकी लोगों पे इतना अफसोस नहीं जितना इस बंदे के ऊपर है, ठीक है? और क्योंकि मुन्ना के लिए मैंने संडेज को जा जाके इसको सपोर्ट किया। कहता आप सोच रहे होंगे मैं इतना हंस क्यों रहा हूं। अभी आपको समझाता हूं ताकि आप भी हंस सकें। कहता है मुझे मुन्ना पे सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज का है कि मैंने संडेज को इसके प्रोग्राम के अंदर जाके इसको सपोर्ट किया, और वो क्रिश्चियन है तो संडे को चर्च जाना होता है। वो चर्च पादरी, वो पास्टर चर्च की ड्यूटी छोड़कर वहां से तनख्वाह खत्म करवा कर वो इन इंडियन एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने उसका सी काट दिया। इस पे हंस रहा हूं। अगला संडे को चर्च छोड़ के तेरे पास बैठा हुआ है, तूने उसका पता काट दिया। सुन जरा, इतना अफसोस नहीं जितना इस बंदे के ऊपर है, ठीक है? और क्योंकि मुन्ना के लिए मैंने संडेज को जा जाके इसको सपोर्ट किया, ठीक है?
और इसको मैंने बैक स्टेज में जितना समझाने की कोशिश की है, जितना प्यार से समझाया है, ठीक है, और सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बंदे के ऊपर है, बाकियों पे अफसोस नहीं है जितना मुझे इस बंदे के ऊपर अफसोस। और मैं सोचता हूँ कि बाज़ा बंदे को परखने में इंसान कितना गलत परख लेता है, धोखा खा लेता है। हाँ, ये पॉइंट भी सुनने का है। जुमला बोलते हैं कि एडम सीकर और साहिल दोनों मिलकर कहते हैं कि हमें दुख इस चीज का है कि हमें अब ये पता चला कि इंसान किस तरह लोगों को पहचानने में धोखा खा सकता है। क्या मतलब है? एडम सीकर जैसा, साहिल जैसा घनी ज्ञानी, मर्दम शनास, जहां दीदा, सारा कुछ जानने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बोलने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला साहिल, न्यूज नेशन पर बैठकर एक्स मुस्लिम मूवमेंट के फ्रंट फेस बनने वाले साहिल और एडम, जब ये एक एक्स मुस्लिम को नहीं पहचान सकते तो हिंदुओं तुम्हें फुद्दू लगाने में कितनी देर लगती होगी? जरा सोचो। ये तुम्हारे कान में विस्पर कर रहा हूं। जब एडम को बंदा पहचानने में धोखा लग गया तो तुम्हारी औकात क्या है शर्रुल बरिया? तुम्हारी औकात क्या है? जरा दोबारा सुनो। कि मुझे इस बंदे के ऊपर है, बाकियों पे इतना अफसोस नहीं है जितना मुझे इस बंदे के ऊपर अफसोस। और मैं सोचता हूँ कि बाज़ा बंदे को परखने में इंसान कितना गलत परख लेता है, धोखा खा लेता है कि वो नहीं परख सकता। बहरहाल, बाय द वे, वो पांडे को सबसे पहले मैंने अपने YouTube चैनल के मॉडरेटर वगैरह से हटाया था। ये पांडे जी, चुलबुल पांडे, कलयुग का कृष्णा। प्रोग्राम नहीं देखा? डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। चुलबुल पांडे। और चुलबुल पांडे का नाम लेना जरूरी था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले चड्डी चुलबुल पांडे की वजह से उतरी है, तो अपना नाम तो क्लियर करवाना था कि चुलबुल पांडे की वजह से हुआ है जो हुआ है। तो उसको तो मैंने साइड पे कर दिया। तेरी जान नहीं छूटेगी, तेरी जान नहीं छूटेगी। चुलबुल पांडे के ऊपर डाल के तू बच नहीं सकता। तू खुद सबसे बड़ा लड़कीबाज है, ये भी मैं साबित करूंगा। आगे बढ़। क्यों? जैसे ही मुझे उसके बारे में अफवाह मिली थी, क्यों? क्योंकि अफवाह के ऊपर मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैं इंडिया में बैठा नहीं हुआ। मैं इस टाइप की अफवाहों के ऊपर हर लड़के के साथ बहस मुबाहिसा और बात नहीं कर सकता। जिस बंदे के बारे में अफवाह आई थी, मैंने उसको मॉडरेटरशिप से हटा दिया था। क्यों बनाया ग्रुप तूने फिर? अगर तू एक्शन नहीं ले सकता, ग्रुप क्यों बनाया है? निकल, बंद कर। मूवमेंट का फेस क्यों बना है? तू तो कहता पूरी की पूरी मूवमेंट मैंने अपने ऊपर उठाई हुई है, तो भागना जब संभाल नहीं सकता। तो जैसे ही मैंने काम किया था, पांडे ने अपने चैनल के ऊपर जो उसने डिस्कॉर्ड का चैनल बनाया था, ये पॉइंट अच्छा है। ये खबर बाहर नहीं निकली थी। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है जो सुनने का है। कहता है चुलबुल पांडे ने, जब मैंने उसको निकाल दिया, मेरे खिलाफ पूरे का पूरा कैंप खड़ा कर लिया था। ये खबर तो हमारे पास थी ही नहीं। तो चुलबुल पांडे जी, अगर आप सुन रहे हैं तो जरा पधारिएगा और हमें जरूर खबर दीजिएगा। जरा चेक करें। पांडे ने अपने चैनल के ऊपर जो उसने डिस्कॉर्ड का चैनल बनाया था, वहां पे उसने मेरे खिलाफ कैंपेन शुरू की थी, और उसने यहां तक कहा था कि यार एक्स मुस्लिम्स काफी हो गए, एक आधा एक्स मुस्लिम नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चुलबुल पांडे कहता है एक्स मुस्लिम बहुत हो गए हैं, एक अगर नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चुलबुल पांडे, वो एक तू क्यों नहीं हो सकता है? ओ मरने, एडम सीकर को क्यों बनाता है? तू क्यों नहीं हो सकता वो एक एक्स मुस्लिम? वैसे बाय द वे, चुलबुल पांडे खुद क्रिश्चियन है, ये भी क्रिश्चियन है, एडम सीकर भी। हाँ, मिलके लूट रहे थे मजे हिंदू लड़कियों के। ये उसके मुंह के अल्फाज हैं, जिसके कम से कम 20-30 गवाह हैं मेरे पास, ठीक है। और उसके अंदर चंद एक एक्स मुस्लिम्स भी हैं जो गवाह हैं कि उसने कहा था कि भाईजान, जो कि एडम ने मॉडरेटर से हटा दिया यूट्यूब के, ठीक है, तो एक आधा एक्स मुस्लिम नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज ये हालत हो गई है इन लोगों की, हसद और जेलसी का ये आलम है। पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को देख लो, सबसे ज्यादा वीडियोस मेरे खिलाफ बनती हैं, और ये मैं चूंकि आज यहाँ पे आगे बोल गया हूँ, इसके ऊपर भी बहुत वीडियोस बनेंगी बाय द वे। मुस्लिम कम्युनिटी में आप जाके देखो, इंडियन पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी 80% वीडियोस मेरे खिलाफ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि तू अपनी खुद से बाहर नहीं निकलता। जिस दिन तू अपनी खुद से बाहर निकला, तुझे चौक में नंगा करके लिटाया, तुझे हम यूज करके जिस तरह कॉन्डम फेंकते हैं ऐसे तुझे फेंक देंगे।
ये तेरी गलत फहमी है। साहिल पेला गया, चैप्टर 1 में दिखाया। समीर की औकात खत्म हो गई, पब्लिक जानती है। गिरगिट को रस्सी बांध के दीवारों के साथ पटक पटक कर मारा, दुनिया जानती है। सच वाला तोतला होकर दूध पीता बच्चा हूं मैं, मां के पेट से अभी अभी तो निकला हूं, दूध के दांत मेरे अभी तो टूटे हैं। मुफ्ती साहब मुझे थोड़ा सा पानी लगा लीजिए रुमाल को, मैं तो कच्छे में हूं, चड्डी में। वो तो पेला गया। तू कब आएगा सामने? तेरे खिलाफ वीडियो इसलिए बनानी पड़ती हैं, तू खुद से बाहर नहीं निकलता। तू एक दिन खुद से बाहर निकलेगा, उसके बाद तुझे मुंह भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि तेरी हालत वो कर देंगे। तेरी हालत उस लड़की की तरह है कि जो काबू नहीं आ रही होती। सनातनी लड़की होती है ना, चुलबुल पांडे के काबू नहीं आ रही थी। तेरी हालत उस लड़की की तरह है जो काबू नहीं आ रही होती। उसको पोचू डाल के काबू ला के होटल में लिटा के कुंडी लगा के रौला पा के बत्ती बुझा के सुबह चेकआउट करके जब घर पहुंचा जाता है, वापस पहुंच के मैसेज भी नहीं किया जाता, बल्कि ये किया जाता है, जानू आपका नाम क्या था? तो तू जब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, तुझे एक बार लटाकर लताड़ नहीं जिया जाएगा, तो तेरे नखरे भी उठाए जाएंगे। उस लड़की की तरह जो फंसने से पहले नखरे उठवाती है और जब कार्रवाई पड़ जाती है उसके बाद उसको मुंह भी नहीं लगाया जाता। तेरी हालत उस लड़की वाली करेंगे। तो इस भ्रम से निकल आ कि मेरे बारे में वीडियो बना रहे हैं, मैं पता नहीं को 30 मार खान हूं, घंटा मेरा कद्दू। आगे। क्यों? क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो इनमें से कोई भी नहीं करता। जो तू कर रहा है वो इनमें से कोई भी नहीं करता। और तू क्या कर रहा है? हरामपंती। यस, वो कोई भी नहीं कर रहा। जो हरामपंती तू कर रहा है वो कोई भी नहीं कर रहा। तो इसमें तो तू बिल्कुल यूनिक है। जो मैं जड़ों को काट रहा हूं, क्योंकि आप लोग मेरे तू जड़ों को काट रहा है। किनकी काट रहा है? किसकी? ये साहिल के सामने बैठ के बोल रहा है कि जो मैं कर रहा हूं, वो कहता है वो कोई भी नहीं कर रहा। और साहिल बिल्कुल चुप है, क्योंकि साहिल को भी पता है, इस मंगते को भी पता है कि एडम सीकर के बगैर तेरा कुछ भी नहीं है। सुन लो जरा। मेरे खिलाफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो इनमें से कोई भी नहीं करता। जो मैं जड़ों को काट रहा हूं, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पे जो मेरे सैटरडे की स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल स्ट्रीम होती है और डीप इंफॉर्मेशन होती है। हाँ, डीप तेरे अंदर डीप होती हैं। वो जो तू हिंदुओं को बैठकर गलत मलत अरबी पढ़कर और इधर उधर के मौलानाओं के फतवे दिखाकर और इधर उधर अजीब गरीब किस्म की इंफॉर्मेशन देकर टुनियों के सर पर हीरो बनकर चढ़ रहा होता है, कभी पब्लिक में निकलना वो चीजें लेकर आता क्यों नहीं? पब्लिक में निकल, पता चल जाएगा। डीप तेरे डीप मैंने मोरी के अंदर तीर ना घुसेड़ा तो फिर कहना, वो निकलने पर पता चलता है डीप है के बीप है। हाँ, वो बाद में पता चलता है। पीपल डू नॉट लाइक टू लिसन दैट मच। उनको फन फील्ड स्ट्रीम ज्यादा पसंद है। उन्होंने स्टैंड करके बनाई है, नई नहीं बना सके ये लोग कोई भी। अब ये किनका कंपैरिजन कर रहा है? एक्स मुस्लिम यूनाइटेड का कंपैरिजन कर रहा है कि साहिल और मैंने जो काम किया है, और साहिल को भी इसने साइडलाइन कर दिया, ब्लर कर दिया, लाइमलाइट अपनी तरफ ले ली। एक काम जो मैं कर रहा हूं उसको सारे कॉपी कर रहे हैं। कहता है उसी को ही इन्होंने कॉपी पेस्ट करके एक्सटेंड किया है, कोई भी उस लेवल पे काम नहीं कर पाया जो मैंने किया है। ये इसका क्लेम है। में से कोई भी आज तक। एंड दिस इज द रियलिटी। मुझे दिखाया इन्होंने नया क्या दिखाया। हालांकि एडम और मैंने ये हमेशा से डिसाइड किया था, हम कभी भी किसी का नाम लेके कभी नहीं बोलेंगे। लास्ट स्ट्रीम्स में भी हमने, हालांकि हमारे पास हमारे ऊपर कई इल्जामात लगाए गए, कैंपेन चलाया, फिर भी हमने, हमारा डिस्कशन होता है डिस्कॉर्ड पे, मेरा और एडम का। कॉल पे बात नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग एटलीस्ट जब कुछ ऐसा क्रूशियल मामला चलता है हम लोग मैसेजेस पे बात करते हैं। हमने वहां पे भी डिसाइड किया कि ठीक है भाई, हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन अब भी हम अब किसी का नाम नहीं लेंगे। लेकिन आज जो है इतना ज्यादा हो गया कि हम दोनों को इधर आना पड़ा बातों को क्लैरिफाई करने के लिए। और दिनी यार, ये इस वीडियो को प्राइवेट ना करना, बल्कि जो जो इसकी कटिंग काटेगा उसको आपने स्ट्राइक भेजते जाना। ये वीडियो यहीं पे रहने। हाँ दीनी भाई, इस वीडियो को मत काटिएगा और जो लगाएगा उसको स्ट्राइक देते जाइएगा। मार ले, मार स्ट्राइक, मार स्ट्राइक। देख लेते हैं, शौक पूरा कर। सुने जरा। हम दोनों को इधर आना पड़ा बातों को क्लैरिफाई करने के लिए। और दिनी यार, ये इस वीडियो को प्राइवेट ना करना,
बल्कि जो जो इसकी कटिंग काटेगा उसको आपने स्ट्राइक भेजते जाना है। ये वीडियो यहीं पे रहने देना, और ताकि दुनिया को पता लगे कि यार ये लेवल आ गया इन लोगों। तो दुनिया का उधर तो पता नहीं लगना, दुनिया को इधर पता लगेगा ना। उधर किसने सुनना है? दुनिया इधर सुनेगी अल्लाह के हुक्म से, दुनिया सुन रही है। तो ये दुनिया को पता चले, तो दुनिया को मैं भी बता रहा हूं, तो स्ट्राइकें क्यों मारनी है? और ताकि अगर अपने चैनल पे कोई ऐसी कटिंग डाल के इसके अंदर इंटरप्रेट करके डिफरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश करे तो स्ट्राइक भेजना। ये क्यों बात करनी पड़ी एडम? तुझे पता था कि जैसे ही ये स्ट्रीम पब्लिक होगी आमिर ने नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि तेरे अपने बंदे ने तुझे खबर दे दी हुई थी कि आमिर किसी को नहीं छोड़ता। सुन ले, आमिर किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, आमिर किसी को नहीं छोड़ता। इसीलिए तू मेक श्योर कर रहा था कि इसके ऊपर कोई बात करेगा तो लुंगी उतार देगा, ये वजह है। और यानी कि किसी के पास इसके राइट्स ना हो, तुम्हारे पास हो, इसको कॉपीराइट कराओ और ये इसको रहने दो यहाँ पे, बिकॉज आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लिस्निंग टू दिस बुलशिट। क्वाइट फ्रैंकली मैं नहीं बोला, पिछले 3-4 हफ्तों से नहीं बोला, लेकिन अब सुनना, ये पिछले 3-4 हफ्तों से पहले की गेम चल रही है और एडम कह रहा है मैं सिक एंड टायर्ड ऑफ इट था। उसके ऊपर गालिब गिरगिट क्या कहता है कि जब से उसकी आइडेंटिटी लीक हुई है, वो कहता है मेरे साथ क्या हुआ है, जरा सुनना। अब अखीर एकदम से मैडम भाई 4 दिन से 5 दिन से इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। साला 4-4 बजे सोता हूँ मैं, जबकि मैं आमतौर पे 11-12 बजे भंड हो जाता हूँ किसी की कहता 5 दिन से मैं इतना टेंशन में हूं कि सुबह 5-5, 6-6 बजे मैं जाके सो रहा हूं। क्यों? क्योंकि कभी खिड़की चेक करता है, कभी बाथरूम की कुंडी चेक करता है, कभी दरवाजे पर दस्तक हुई है वो चेक करता है, कभी थोड़ा सा सिरक के बेड के नीचे देखता है, कभी उठ के बाहर अपनी जो है ना वो घर का गेट चेक करता है, कभी घर की लाइट चेक करता है। क्या लाइफ है ये? क्या लाइफ है ये? क्या जिंदगी है? बता आगे। मैं तो ठीक है। हाँ ले दोस्तों, खबरें कुछ और भी हैं। मैंने जैसे आपको इनकी प्राइवेट थोड़ी सी चैट सुनाई, आज चैप्टर 2 का यहां पर इख्तिताम हुआ। रमजान की आमद है और आपके सामने ये चीजें रखना बड़ी जरूरी थी। मगर जो प्राइवेट इनकी चैट मेरे पास आई है, प्राइवेट जो इनकी डिस्कशन मेरे पास आई है, काश मैं उसको अभी प्ले कर सकता, मगर नहीं, अभी नहीं। क्योंकि अगर सारी वो मैंने अभी प्ले कर दी कि जो इसने हिंदुओं के बारे में बोला हुआ है, तो अगर मैंने प्ले कर दी ये चुकन्ना हो जाएगा। हो सकता है अभी भी देखकर थोड़ा चुकन्ना हो जाए, मगर इसको नहीं पता मैं इसके कहां कहां घुसा हुआ हूं। ये मुझे नहीं देगा तो किसी और को देगा। ये फंस चुके हैं, ये चारों तरफ से घिर चुके हुए हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इस वक्त चारों तरफ से घिर चुकी हुई है। ये लबनासुर के लोगों को निकालेगा, हमारे लोग अंदर बैठे हैं। हमारे लोगों को निकालेगा, लबनासुर के लोग बैठे हुए हैं। उनको निकालेगा, मुन्ना की टीम बैठी हुई है। उनको निकालेगा, आजाद ग्राउंड लोग बैठे हो। किस को निकालेगा? किस को निकालेगा? ये है हकीकत। ठीक है, तो बहरहाल आप अंदाजा नहीं कर सकते कि मैंने अपना एक प्लान जो है उसको रोका और उसको रोक कर मैं ये स्ट्रीम कर रहा हूं। बताने का मकसद ये नहीं, बताने का मकसद ये है कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहना है। मुसलमानों को हर वक्त अपने कान, आंखें ये खुली रखनी है, दिमाग खुली रखना है। हमें हर चीज को सुनना है, समझना है, देखना है, और हमें आम मुसलमान को अवेयर करना है, उसको अपडेट करना है ताकि वो समझ सके। हमारी मुसलमान लड़कियों को चुकन्ना करना है तो इस ट्रैप से बच सकें। इस वक्त बड़ी भयंकर किस्म की कैंपेन चल रही है कि हिंदू किस तरीके से अपने आप को मुसलमान प्रिटेंड करते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या स्नैपचैट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या ईमेल्स के अंदर या इंस्टा के अंदर बड़ी तरीके से वो अंदर घुसते हैं और कहते हैं हमने न्यू इस्लाम कबूल किया है। इस्लाम कबूल करने के बहाने से वो आपके दिल में शक के बीज बोना शुरू कर देते हैं।
और उसके बाद लड़कियों को फंसाकर उनके साथ डेटिंग करते हैं, कई केसों में बच्चे पैदा किए हैं और सारा मामला खराब हो रहा है। इसी तरीके से अभी रिसेंटली इत्तेहाद भाई ने एक स्ट्रीम किया, गालबन कल परसों की बात है, जिसमें एक यूट्यूबर है, खासी बड़ी यूट्यूबर है, सब्सक्राइबर मोड उसके काफी ज्यादा हैं। उस बंदी को उन्होंने टैग करके बताया, मुझे भी खबर ये मोची है कि किस तरीके से वो हिंदू लड़के के साथ रंगरलियां मना रही है और उसको कैसे कॉमेंट, और हिजाबी, अपने आप को हिजाबी रखा हुआ है। क्यों ये कैसे कर रहे हैं और क्यों इनकी ये चीजें पब्लिक हो रही हैं? कभी आपने सोचा क्यों पब्लिक हो रहा है हिजाब के साथ एक लड़की और तिक्के के साथ एक हिंदू? क्यों किया जा रहा है इसको पब्लिक? चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, एक मुस्लिम लड़की को यह बताने के लिए कि वो हिजाब के अंदर रहकर भी किसी हिंदू के साथ शादी कर सकती है। और क्यों क्यों ये चीज पब्लिक की जा रही है? ताकि वालिदैन की भी ज़हन साजी की जा सके, छोटी छोटी बच्चियों को खराब किया जा सके। हमारे लोगों को बहुत तरीके से समझना होगा इस चीज को कि बड़े पैमाने पर यह प्लान का हिस्सा है। मोहब्बत कोई भी नहीं है। और छोटी छोटी बच्चियों को 18-18, 12-12, 15-15 साल की बच्चियों को टारगेट करके ये प्लान करते हैं। इसीलिए अपने आप को चौकन्ना करें, अपने आप को होशियार करें, अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें। मैं बार बार कह चुका हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर हमारी मुस्लिम बहनें कुछ भी हो जाए मेल के साथ राब्ते ना करें जब तक उनको कंफर्म ना हो। बल्कि मैं ये भी जुमला नहीं बोलना चाहता क्योंकि दरवाजा खुलेगा फिर। किसी तौर पर भी ना करें। हमारी ईमान यूनियन की वुमेन विंग की खवातीन मौजूद हैं, खवातीन उनके साथ राब्ता करें। अलीना सिस्टर मौजूद हैं, दूसरी सिस्टर्स मौजूद हैं, उनके साथ राब्ता करें। इसी तरीके से जो मेल हैं वो हमारे साथ राब्ता करेंगे ना, आपको क्यों आके पूछेंगे कि इस्लाम क्या है? और हमारी लड़कियां भी चल पड़ती हैं इस्लाम की दावत देने के लिए, इंस्टा पर ग्रुप बना लेती हैं, अकेली बैठकर लगी होती हैं, बीच में लौंडे लपाड़े घुसड़े होते हैं, उसमें तस्वीरें भी शेयर कर रही हैं, वीडियो कॉलें भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। ये तमाशा बंद किया जाए। हमारी लड़कियों को समझना चाहिए ये दीन की खिदमत करनी है या अपनी जात की खिदमत करनी है, अपने चस्के पूरे करने हैं या अपनी इज्जत के मामला ठीक करने हैं। ये समझना होगा, सोचना होगा। और फिर बच्चे पैदा, और ये तो अब ओपन सीक्रेट है ना, रिटन ऑन द वॉल, ये तो न्यूज में आ रहा है। और कह रहे हैं 10 फायदे मिलेंगे आपको, जो लड़कियों को, मुसलमान लड़कियों को ट्रैप करके लेके आएगा आपको इतने फायदे मिलेंगे, आपको जॉब भी देंगे, अपार्टमेंट भी देंगे, फलाना भी करेंगे। लड़कियों को तमाम काम नहीं कर रहा, ये प्यार का चक्कर है, ये पूरी गेम है। क्यों लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, कभी सोचा है? उनको पता है लड़कियों से नस्ल चलती है, लड़कियां सोसाइटी में मैन पावर प्रोड्यूस करती हैं, इनकी कोकों से वो शुहदा और मुजाहिदीन पैदा होते हैं जिन्होंने इस्लाम को फतह किया था और पूरी दुनिया में उस फतह का झंडा लहराया था। इनको पता है, इसीलिए उन औरतों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, उन औरतों को आपसे छीनना चाहते हैं। जो माएं ऐसे बच्चे पैदा करती थीं, जो अयूबी कहलाते थे, मोहम्मद बिन कासिम कहलाते थे, सहाबा और असलाफ जैसे बच्चे माएं पैदा करती थी, ये उन कोकों के अंदर से किसी हिंदू का बच्चा पैदा करना चाहती हैं जो गोबर खाए, पेशाब पिए और मूर्ति पूजा करे। तुम्हें पता है तुम्हारी वक़्त क्या है ऐ मुसलमान बहन? तुम्हें पता है तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तो किन जालों में फंस रही हो और किन एक्स मुस्लिम मूवमेंट ये सारी लेके बैठे हुए हैं ट्रैप करने के लिए? ये समझना बड़ा जरूरी है। मेरी दरखास्त है आपसे, अपने बच्चों को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं। लिंक पब्लिक कर रहा हूं सिर्फ यार मैं सोच रहा हूं कि मैं जो बता रहा था वो मेरी बात सुन ले पहले। जो मैं बताने लगा था, बताने का मकसद ये था, जो मैं बताने लगा था, क्यों मैं वीकली एक ही स्ट्रीम करता हूं, उसके पीछे मेरी पर्सनल रीजंस हैं। ऑब्वियसली मेरे पास कोई काम धंधा भी है, ऑब्वियसली मेरे कुछ मामला हैं, घर की चीजें मुझे देखनी होती हैं। हर दिन मैं बैठ नहीं सकता और ना मुझे कोई इनकी तरह सुपर चैट, और ऑब्वियसली हम इस चीज के कायल ही नहीं है, और ना मैं कभी बोलता हूं ये चीज। आज इतनी इंपॉर्टेंट मुझे पहुंचना था एक जगह के ऊपर, मैंने उसको स्किप किया है। मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी, आपने नोट किया, मैं बीच में भी उठ के गया हूं। उसके पीछे ये वजह है, इतनी इंपॉर्टेंट मुझे जगह पर जाना था, मगर मैं इस चीज को, आज के दिन को स्किप नहीं कर सकता था। ये किसी पे एहसान नहीं जता रहा, सिर्फ अपने मुसलमानों को कि काश किसी मुसलमान को इससे इंस्पायर होकर अपनी डेडिकेशन को समझ जाए, वो समझ जाए कि हम किसी तरह की भी सुस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मिशन को लेकर। हम 1 मिनट का भी, 1 लहजे का भी सुस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें एक्टिव होना पड़ेगा, मुसलमानों को मुत्तफिक होना पड़ेगा, हमें इत्तेहाद शो करना पड़ेगा।
ये छोटे छोटे चौंचले इधर उधर के, ये दिल में रह गई बात तो बात सुन ली तो ऊपर तले हो गया, मुझे सख्त कह दिया, इनसे ऊपर हो जाओ, ग्रो ग्रो। इन एक्स मुस्लिम को देखो किस